हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। सो बेसिकली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जो ऐसे लोग जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं बट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम गुड करियर ऑप्शन, यू नो। ट्वेल्थ हो चुका है, कई लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है, कई लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुका है, कई लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट अपने करियर में एक नई ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, अपने करियर को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं जो लोग। उन बेसिकली सारे लोगों के लिए, चाहे वो ट्वेल्थ के बच्चे हों, ग्रेजुएशन के बच्चे हों, या बेसिकली ट्वेल्थ के बाद के बच्चे जो हैं और अपने लिए एक अच्छा करियर चुनाव करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। बेसिकली आपने अगर ट्वेल्थ चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से किया हो, साइंस स्ट्रीम से किया हो, आपको मैं आज एक बहुत अच्छे कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसा कोर्स जिससे आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको लॉ के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ता है, जिसमें जो कोर्स करने के बाद आपको माना जाता है कि भाई एक कंपनी, एक व्यापारिक संस्थान के ऊपर जितने भी कानून लागू होते हैं आप उन सारे कानूनों में माहिर हैं, आपके पास मास्टरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ एक ऐसे कोर्स के बारे में जिस कोर्स को हमारे देश की एक सर्वोच्च स्टैट्यूटरी बॉडी, कानूनी बॉडी, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI, जिस कोर्स का संचालन करती है। कोर्स का नाम है कंपनी सेक्रेटरी। यस बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में। मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा कि CS कोर्स क्या होता है, कितने सब्जेक्ट पहले लेवल पे होते हैं, कितने दूसरे लेवल पे होते हैं, कितने तीसरे लेवल पे होते हैं, आर्टिकलशिप जो होती है वो कैसे कर सकते हैं आप। तो मैं सारे पहलुओं पर प्रकाश डालने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आपने मान लीजिए ट्वेल्थ किया है, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया, या फिर कोई भी ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ और उसके ऊपर के लेवल के लोग, और CS कोर्स में आपको एंट्री तभी माननी चाहिए जब आपको थियोरी में इंटरेस्ट है। थियोरी मतलब आपको पढ़ना अच्छा लगता है सॉल्व करने से। अगर आपको सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो कॉमर्स में CA और CMA दो बेहतरीन कोर्सेज हैं जिनमें आप हमेशा जा सकते हैं। बट अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ओके 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 ओके, पढ़ना अच्छा लगता है, अंडरलाइन करना अच्छा लगता है, तो CS कोर्स डेफिनेटली आप सोच सकते हैं अपने करियर के चुनाव के लिए। तो अब बात करते हैं पहले लेवल की, जो जब ये आपने कहीं से भी कोई भी कोर्स किया हो, ठीक है, अगर आपको CS कोर्स शुरू करना है तो सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CSEET। बहुत अच्छा टेस्ट है ये, काफ़ी अच्छा है, और आप इस टेस्ट को बहुत आसानी से दे सकते हैं। मतलब एक महीने पहले भी आप रजिस्टर करा के इस कोर्स को दे सकते हैं। साल में इसकी परीक्षा 4 बार होती है, ध्यान से सुनिएगा। साल में इसकी परीक्षा होती है 4 बार, ठीक है। एक परीक्षा होती है मई में, एक परीक्षा होती है नवंबर में, एक परीक्षा होती है जनवरी में, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। यस, जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर, 4 बार ये परीक्षा होती है, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि ये परीक्षा होती है टोटल 200 मार्क की। अब 200 मार्क में जो सब्जेक्ट पहले लेवल पे आप पढ़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड में लॉ होता है और लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। जो अपन पढ़ते हैं ना, एक्स की एज 7 साल पहले इतनी थी, उसमें 5 ऐड कर दो, कुछ ऐसा वैसा, मतलब जो चीज़ें थी वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। ये होता है 50 मार्क का। उसके बाद होता है इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी 50 मार्क का होता है, ये सेकंड सब्जेक्ट होता है। तीसरा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी 50 मार्क का होता है। और चौथा होता है करंट अफेयर्स एंड वाइवा वॉइस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अभी तक तो नहीं था बट इसमें बेसिकली वाइवा वॉइस में कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ठीक है। आगे इंस्टीट्यूट की प्लानिंग ये है कि वीडियो कैमरा के माध्यम से आपको एक्सटेम्पो वगैरह दिए जाएं, आपको टॉपिक दिए जाएं जिसमें आप अपना प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट को दें, ठीक है। तो ये आगे के लेवल पे इंस्टीट्यूट की प्लानिंग है। तो टोटल 200 मार्क का होता है। पास होने के लिए आपको 100 मार्क चाहिए होते हैं। इन 200 में से अगर आप 100 लाए तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद CSEET का रिजल्ट 10 दिन में आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने नवंबर 20 को एग्ज़ाम दिया तो आपका रिजल्ट आ जाता है नवंबर 30 तक, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट लेवल। बेसिकली आपने एक शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो जब आपने परीक्षा दी है CSEET की,
ठीक है। अच्छा, CSET का रजिस्ट्रेशन आप 1 महीने पहले भी करा सकते हैं, मतलब अगर आपका एग्ज़ाम 27 नवंबर को है तो आप 27 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसी गलती मत कीजिएगा, कम से कम CSET को प्रिपेयर करने के लिए 3 महीने का टाइम लगेगा। 2 से 3 महीने, अगर आपकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी है तो 1 महीने में हो सकता है, बट लगभग 3 महीने का रिगरस क्लासेस चाहिए आपको, क्योंकि कोर्स काफ़ी बड़ा है और 3 महीने एक्चुअली में लगते हैं सेल्फ स्टडी के साथ, ठीक है। उसके बाद CSET आपने क्लियर कर लिया, जिस दिन आपने CSET क्लियर किया उसके 6 महीने में आप सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आपने नवंबर में क्लियर कर लिया तो जून में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने जनवरी में क्लियर किया तो भी आप जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव का नेक्स्ट लेवल। और नेक्स्ट लेवल में टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 8 सब्जेक्ट को विभाजित किया गया है 2 ग्रुप्स में, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में होते हैं 4 सब्जेक्ट, कंपनी लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, देन आपका टैक्स और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। कंपनी लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, SBC, ये 3 थियरी सब्जेक्ट हैं, टैक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये है ग्रुप 1। ग्रुप 2 में FMSM, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, और इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ और सिक्योरिटी लॉ, ये 2 थियरी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और यहाँ पे टैक्स का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये 2 ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और एक ग्रुप 1 में टैक्स का सब्जेक्ट, ये MCQ पे आधारित सब्जेक्ट है, मतलब आपको MCQ आधार पे देना है। अच्छा, CSET का एग्जाम भी MCQ बेस्ड है, इट इज़ MCQ बेस्ड पेपर। और आपका जो फर्स्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 1 में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो MCQ है, ग्रुप 2 में 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जो MCQ है। अब जुलाई में या फिर जून में या फिर दिसंबर में 2 बार एग्जीक्यूटिव की परीक्षा होती है, ठीक है। अब आप जो परीक्षा एग्जीक्यूटिव की देते हैं, अब आपके पास चॉइस होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी पढ़ाई को लेके तो आप 8 के 8 पेपर दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप एक ग्रुप भी एक साथ दे सकते हो। अब इसमें आप पास कैसे होंगे? सेकेंड लेवल पे आप पास, या अगर आपने दोनों ग्रुप दिए हैं तो 800 मार्क्स, 100 मार्क का एक पेपर होता है। 800 में से आपका टोटल आना चाहिए 400, 800 में से आपका टोटल आना चाहिए 400, और हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक सब्जेक्ट में आना चाहिए 40 या उसके ऊपर। तो और अगर ग्रुप 1 दिया है तो इसका, या ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों में से एक दिया है तो 4 सब्जेक्ट में आपका आना चाहिए 200, और हर सब्जेक्ट में आपका आना चाहिए 40 के ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ग्रुप 1 दिया है, कंपनी लॉ में मेरे 60 हैं, SBC में मेरे 60 हैं, बट टैक्स में मेरे 40 हैं, और JIGL में मेरे 40 हैं, मैं पास हो गया क्योंकि मेरा टोटल 200 है और हर सब्जेक्ट में मेरा 40 के ऊपर है। अगर मान लीजिए आप ग्रुप 1 फेल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आप फेल अगर 4 में से एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो भी आपको चारों सब्जेक्ट का पेपर वापस देना पड़ता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने 8 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, 8 में से 3 सब्जेक्ट में आप 60 के ऊपर लेके आए, 3 सब्जेक्ट में आप 60 के ऊपर लाए, और हर एक सब्जेक्ट में आपका 25 या उसके ऊपर है, तो जिन सब्जेक्ट में आप 60 के ऊपर लाए वो सब्जेक्ट आपको दोबारा देने नहीं पड़ते। उसको हम कहते हैं कि वो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया है, एग्जम्प्ट हो गया है, ठीक है। एक ग्रुप का आपने पेपर दिया, 2 सब्जेक्ट में आपके 60 के ऊपर आए, तीसरे सब्जेक्ट में आया 10, और चौथे सब्जेक्ट में आप हो गए, और चौथे सब्जेक्ट में आपका है 35, ठीक है। अब आपको अगली बार चारों पेपर एक साथ देना है, क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपका 25 मार्क्स से कम आया है। अगर आप एब्सेंट वगैरह हो गए तो भी आपको एग्जाम्पशन का फ़ायदा नहीं मिलता। ये एग्जीक्यूटिव हो गया। एग्जीक्यूटिव आप क्लियर, आपने जून और दिसंबर 2 बार परीक्षा होती है। एग्जीक्यूटिव का एक रिजल्ट आता है 2 महीने में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट के बाद आपका अगर पास हो जाते हैं तो आप फाइनल के लिए जाते हैं। अब फाइनल में 9 पेपर होते हैं, ठीक है। फाइनल के 9 पेपर 3 ग्रुप्स में होते हैं। पहले ग्रुप में होता है ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस, टैक्स। दूसरे में होता है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, ड्यू डिलीजेंस और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तीसरे में होता है मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज़, देन आपका कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो आपका इंटरेस्ट है तो आप इंश्योरेंस लॉस चुन सकते हैं, बैंकिंग लॉ चुन सकते हैं, लेबर लॉस चुन सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स चुन सकते हैं। तो ये सब अच्छा। और फाइनल लेवल में एक मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी का पेपर और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये 2 ओपन बुक एग्जाम होते हैं। मतलब आप एग्जाम के टाइम पे अपनी बुक खोल के रख सकते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। पासिंग सेम है बच्चों 900। अच्छा, फाइनल के लेवल में सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट थियरी है। इसलिए मैं बोल रहा था शुरू में ही कि अगर आपको थियरी में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल CS में जा सकते हैं। तीनों पेपर आप एक साथ, तीनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, या एक एक करके भी दे सकते हैं, या फिर 2 ग्रुप देख सकते हैं, एक ग्रुप दे सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव के बाद आपका जो पेपर होता है वो 9 महीने के, मतलब 9 महीने का। एग्जीक्यूटिव में जिस दिन आपका रिजल्ट आया और जब आप पेपर देंगे उसमें 9 महीने का गैप चाहिए। एग्जीक्यूटिव में 6 महीने गैप था, लेकिन एग्जीक्यूटिव से जब आप फाइनल जाते हैं तो यहाँ पे 9 महीने का गैप चाहिए होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होता है
कि आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद 21 महीने की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। 21 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आप किसी कंपनी में कर सकते हैं, किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग है, ये जो ट्रेनिंग होती है काफ़ी मज़ेदार ट्रेनिंग होती है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव के बाद ही ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। 21 महीने की ट्रेनिंग होगी, मतलब लगभग 2 साल की। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसी दौरान 9 अपनी जो CS फाइनल का एग्ज़ाम है आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग और एग्ज़ाम साथ में दे सकते हैं, या फिर आप पहले एग्ज़ाम दे दीजिए 9 महीने की, फिर 21 महीने की ट्रेनिंग कर लीजिए। उसके 3 महीने की ट्रेनिंग और होती है जो आपको इंस्टीट्यूट करवाती है। इसमें से कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है और कुछ अपने को इंस्टीट्यूट के चैप्टर में जाके करना होता है। उसके बाद 21 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद, 3 महीने की इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग होने के बाद आप बन जाते हैं टड़ा टा टा, आप बन जाते हैं एक कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो मैं बता दूं, जिस भी कंपनी की पेड अप कैपिटल, जिस भी कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, उसको कंपनी सेक्रेटरी होना ज़रूरी है, ऐसा हमारे कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक कंपनी में अमूमन 5 से 6 कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। अगर बहुत बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, तो रिलायंस ग्रुप में लगभग 150 से ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरीज काम करते हैं। इन्फोसिस में 40 से ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरीज काम करते हैं। तो ऐसी और गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सारी मिलती, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब कंपनी सेक्रेटरी को मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा पूरा एक छोटा सा डिस्कशन था CS कोर्स के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। जो भी CS करने की सोच रहे हैं आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और बच्चों अच्छा कोर्स है, पासिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग त्याग करते हैं, जो लोग पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। और आँख बंद करके आप चुन सकते हैं कोर्स बच्चों। पूरे कोर्स की लागत बच्चों, कोचिंग और रजिस्ट्रेशन मिला के, ICSI के साथ जो रजिस्ट्रेशन होता है उन सबको मिला के 1.5 लाख रुपए में आपका ये पूरा कोर्स हो जाता है बच्चों, ठीक है। सस्ता कोर्स है, इंजीनियरिंग हो गया, MBA हो गया, इन सबसे काफ़ी सस्ता है। जॉब सबको लगती है, सबको लगती है, और बहुत ऊंचे पदों पे जॉब लगती है बच्चों। इंडिया के जो हाईएस्ट कंपनी सेक्रेटरी वो 6 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं, देव वाजपेयी, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के कंपनी सेक्रेटरी हैं। और ऐसे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं बच्चों जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लव यू। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो।